रिजर्व बैंक ने बुधवार को 2017-18 के थर्ड सीरीज के तहत जारी किए गए एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के प्रीमेच्योर रिडेम्पशन की रकम तय कर दी है। इससे निवेशक इस सीरीज के एसजीबी के मैच्योरिटी से पहले ही भुना पाएंगे। रिजर्व बैंक ने एसजीबी 2017-18 सीरीज थर्ड के 16 अप्रैल 2025 को 9,221 रुपये प्रति यूनिट की रकम तय की है। इस तहत निवेशकों को इन बॉन्ड में 8 साल के निवेश के बदले करीब 211% तक रिटर्न मिलेगा। यह रिटर्न हर आधे साल में मिलने वाले ब्याज के अलावा है। रिजर्व बैंक ने जारी किया सर्कुलर। आरबीआई ने 15 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर में कहा कि एसजीबी 2017-18 सीरीज 3 के लिए प्रीमेच्योर रिडेम्पशन के लिए कट ऑफ डेट 16 अप्रैल 2025 होगा। इसके साथ ही सर्कुलर में कहा गया कि एसजीबी के समय पूर्व निकासी का मूल्य रिडेम्पशन की तहत से पिछले 3 कारोबारी दिनों में 99.9 शुद्धता वाले सोने के बंद भाव के साधारण औसत पर आधारित होगा। यह भाव इंडियन बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड की तरफ से प्रकाशित किया जाता है। इस तरह 16 अप्रैल 2025 को निकासी के लिए 3 कारोबारी दिन यानी 9 अप्रैल, 11 अप्रैल और 15 अप्रैल को सोने के भाव बंद साधारण औसत के आधार पर एसजीबी के प्रति यूनिट 9,221 रुपये की होगी। आरबीआई ने सर्कुलर में बताया कि समय पूर्व निकासी की व्यवस्था गोल्ड बॉन्ड में जारी होने की तारीख से 5वें वर्ष के बाद उसी तारीख को दी जा सकेगी जिस तारीख को ब्याज दे है निकासी या मैच्योरिटी के लिए रुके। बॉन्ड के परिपक्व अवधि 8 साल तय है। वहीं समय से पहले भुनाने की अवधि 5वें वर्ष में शुरुआत होगी, जो ब्याज भुगतान तिथियों के साथ 1 वर्ष में 2 बार आती है। निवेशकों के सामने अब एक रणनीतिक विकल्प है, या तो वे 16 अप्रैल को 9,221 रुपये के हिसाब से इन्हें भुनाएं या फिर मैच्योरिटी पर सोने का जो भाव रहे उसके हिसाब से मिलने वाले रिटर्न का जोखिम लेते हुए 6 महीने और प्रतीक्षा करें। मौजूदा स्थिति में सोने का भाव ऑल टाइम हाई पर है। ऐसे में प्री मैच्योर रिडेम्पशन आकर्षक निकासी का मौका हो सकता है, क्योंकि फाइनल मैच्योरिटी डेट पर सोने का भाव कितना रहे यह तय नहीं है। कितना चुकाना होगा टैक्स? आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए निकासी करने वाले लोगों को कैपिटल गेन टैक्स पर छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट एचयूएफ और कंपनियों को नहीं मिलेगी। वहीं अगर स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड्स को रीसेल किया जाता है तो कैपिटल गेन टैक्स चुकाना होगा।